हमारे इस नए वीडियो में आपका बहुत ही स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, जो कि अभी तक पिछले वीडियो में हमने आपको असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस व इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है। तो अभी चौथा हमारा जो वीडियो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। अब इसकी डिफिनीशन क्या है कि जिस वाक्य में आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना इत्यादि का बोध होता है उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। मतलब बस तीन चीज़ें, आशीर्वाद, श्राप व प्रार्थना, ये तीन चीज़ों का बोध यदि किसी भी वाक्य में होता है तो उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे विश, कर्स, प्रे। ठीक है, ये जो तीन ठो है, इनमें से किसी का भी बोध यदि वाक्य में होता है तो उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जब भी इनमें से किसी एक का भी वाक्य बनता है तो वह वाक्य में से ही प्रारंभ होता है। जैसा कि हम लिखकर बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। और वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना अति आवश्यक है, यह नेसेसरी है। तो वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह जरूर लगाएं। अभी दूसरा वाक्य, कर्स मतलब श्राप, विश मतलब आशीर्वाद, कर्स मतलब श्राप और प्रे मतलब प्रार्थना। तो मे यू गो टू हेल, नरक में तुम जाओ, इसका हिंदी है। ये श्राप दे रहा है, यह वाक्य क्या है? श्राप का बोध करा रहा है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, तो ये आशीर्वाद का बोध करा रहा है, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। प्रे तीसरा लिख रहे हैं, मे यू पास हाई स्कूल, मे यू पास हाई स्कूल, तुम हाई स्कूल पास हो जाओ, ये प्रार्थना का बोध करा रहा है, तो इसको भी क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। जिस वाक्य में आशीर्वाद, श्राप व प्रार्थना का बोध होता है तो उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। हालांकि यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल, मे यू पास हाई स्कूल। और वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना अति आवश्यक है। तो ये है हमारा चौथा। और पांचवा भाग है हमारा जो सेंटेंस का काइंड्स है, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक का मतलब होता है कि जिस भी वाक्य में हृदय के भावों का बोध होता है या किसी भी व्यक्ति के गुणों का बोध होता है तो उस वाक्य को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को न तो स्पर्श किया जा सकता है और न ही इसको देखा जा सकता है, इसको सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जाता है। जैसे ऑनेस्टी, गुडनेस, काइंडनेस, डिसऑनेस्टी, ब्रेव, फूलिश, etc। तो ये जो हैं, इनमें से इसके अलावा और भी मानव के गुण होते हैं, इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इनको न तो देखा जा सकता है न तो इसको टच किया जा सकता है।
सिर्फ इसको फील कर सकते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? विस्मयादि बोधक वाक्य। और वाक्य के अंत में जो भी वाक्य बनता है, मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब बनता है तो उस वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाना अति आवश्यक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिखकर आपको समझा रहे हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक इट इज। इसमें आश्चर्य का भी बोध होता है, दुख का भी बोध होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है आश्चर्य, दुख, शाबाशी, अन्य चीज़ों का भी इसमें बोध होता है। तो जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल बुक इट इज, व्हाट बैड मैन ही इज, ठीक है। हाउ मिस फॉर्च्यून। ये जो व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक इट इज एंड व्हाट अ बैड मैन ही इज, इन दोनों वाक्य से आश्चर्य का बोध हो रहा है। और हाउ अ मिस फॉर्च्यून, इससे दुख का बोध हो रहा है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? इसमें आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता और मानव के गुणों का भी बोध होता है, जिसको न तो देख सकते हैं न तो उसको टच कर सकते हैं, सिर्फ उसको फील किया जा सकता है। तो ये था हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप प्लीज़ वो कमेंट में करके हमें ज़रूर बताइए और हम उसको आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे।